नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। आज की जो बात करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। आखिर ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना टाइम इसके अपन चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं आखिर ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। चलिए भैया, तो आज हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये जो है टॉपिक अपना थ्योरेटिकल होने वाला है। ठीक है, इसमें अपन लोग कोड करके नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि अपन को बोर्ड मास रूल आपने देखा होगा ना। बोर्ड मास क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी की तरह जो है अपना ये पाइथन में ये है। ठीक है, तो अगर बोर्ड मास की बात करें तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं अपना बोर्ड मास मैथ्स में यूज होता था। ठीक है, जब अपन लोग मैथ्स पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि मान लो आपको कोई सी भी एक सीरीज हो गई। ठीक है, मान लो आपका कुछ नंबर है, नंबर के अंदर लिखा है कि 10 इंटू 12 फिर डिवाइडेड बाय 13 फिर प्लस 14। ठीक है, इस तरह से अपने पास कुछ लिखा है। तो बोर्ड मास में क्या होता था, सबसे पहले जो है उसमें देखते थे कि यार ब्रैकेट्स क्या है। सबसे पहले सॉल्व होंगे अपने ब्रैकेट्स, उसके बाद सॉल्व होंगे अब उसका ऑर्डर, जैसे अपना जिस भी ऑर्डर में हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर में हो, रूट में हो वो। उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा और फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व होगा। इस तरह से उसकी प्रायोरिटी थी। ठीक है, उस टाइम में जब अपन मैथ्स पढ़ते हैं। उसी तरह अगर पाइथन में बात करें तो उसमें भी एक होता है पैडमास रूल। ठीक है, अब ये पैडमास क्या होता है इसके अंदर अपन देखेंगे। पैडमास क्या होता है, अभी ये टॉपिक अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। ठीक है, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया कि भाई इस चीज को सॉल्व करना है, तो कौन सी प्रायोरिटी होगी, किस चीज को अपन पहले सॉल्व करेंगे, किस चीज को बाद में करोगे। ठीक है, उसके बारे में जो है आज के सीन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे इसमें अपन फॉलो करते हैं पैडमास रूल, जैसे उसमें अपन लोग बॉडमास रूल फॉलो करते हैं, इसमें पैडमास रूल फॉलो करते हैं। अब ये पैडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, पी का मतलब होता है अपने पास पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले अपन पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे उसको पैरेंथेसिस को। ठीक है, देन फिर अपन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डिवीजन रखा हो तो डिवीजन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रखा हो तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। एंड देन फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये कुछ अपना प्रायोरिटी वाइज रहेगा। सबसे पहले अपन पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट जो रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स की पावर में होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करेंगे और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। इतना ऐसा में जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे अपने पास एक एक्सप्रेशन है कि 2 + 3 और फिर उसके बाद इनटू में दिया है 4। तो आप बताओ किस तरह से अपन इसको सॉल्व करें। सबसे पहले अपन ने देखा था कि पैडमास में सबसे पहले आ रहा है पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस तो नहीं है। उसके बाद एक्सपोनेंट भी इसमें नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो यहाँ पे अपने मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 3 × 4 होगा पहले, तो यानी कि अपना क्या आ जाएगा 3 × 4 12 आ जाएगा, 12 + 2 होगा। ठीक है, उसके बाद 12 + 2 कर देंगे तो अपने पास 14 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले अपना मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट में अपन लोग करेंगे। इतना आसान में ये होता है अपना पैडमास रूल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैडमास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में अपन को समझ में आ रहा है, बट कोडिंग में या पाइथन में क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये इंश्योर करता है करेक्ट इवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, किस तरह से अपना एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है वो अपन को ये थोड़ा सा बताता है। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है लॉजिकल और कैलकुलेशन एरर। ठीक है, जितने भी अपने लॉजिकल और कैलकुलेशन आ रहे हैं उसको बचाने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके अलावा जो पैरेंथेसिस हो गया ना, वो क्या करता है, यूज टू चेंज द डिफॉल्ट ऑर्डर। पैरेंथेसिस जो है वो क्या होते हैं, यूज चेंज करने के लिए डिफॉल्ट ऑर्डर को उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है जो पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस जिसको अपन पैडमास होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा पैरेंथेसिस। अभी पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, इसके अंदर इसको बोलते हैं अपन लोग पैरेंथेसिस। सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो सॉल्व की जाएगी। उसके अलावा उसके अंदर जो एक्सपोनेंट होंगे, यानी कि 2 की पावर x की पावर आपने सुना होगा, तो एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होंगे। उसके बाद यूनिटी का नंबर हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का होंगे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल का मतलब अगर स्टार वाला साइन होगा मल्टीपल, डिवीजन का मतलब ये वाला जो साइन होगा डिवीजन। उसके बाद फ्लोर, यानी कि मान लो डिवीजन के अंदर भी एक वैल्यू आती है, डिवीजन अगर अपन लोग करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो भी आ रही होगी। ठीक है, जिसको अपन फ्लोट बोलते हैं। बट अगर फ्लोट डिवीजन अगर आप कर रहे हो तो जो अपना पॉइंट वाली वैल्यू होगी ना वो हट जाएगी। ठीक है, फ्लोट वाला हट जाएगा, सिर्फ इंटीजर में जो है अपना नंबर आ रहा होगा। उसके अलावा होगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का नंबर होता है रिमाइंडर। ठीक है, जो रिमाइंडर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एडिशन का सिंबल हो गया अपना एडिशन प्लस करने के लिए, और सब्सट्रैक्शन का सिंबल हो गया माइनस। उसके अलावा इसके बाद भी कुछ होता है, जैसे मान लो रिलेशन ऑपरेटर करना है। ठीक है, जिसमें अपन मान लो एक दो नंबर है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो साइन ये रहा है। ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर हो गया, इसमें अपन लोग इक्वल क्या है वो देख सकते हैं, इसमें नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये हो गया थोड़ा सा उसके विजुअल अपील। ठीक है, किस तरह से अपने दिखते हैं वो। ठीक है, चलिए अब पैडमास जो रूल पढ़ा अपन ने, ठीक है, जिसके बारे में जाना कि पहला हो गया पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, फिर मल्टीपल डिवीजन और क्या हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल के तौर पे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो रिजल्ट लिखा हुआ है, जिसमें अपन ने क्या किया है, सबसे पहले 10 लिखा है, 10 + 2 किया और इंटू 3 किया है। अब आप खुद ही बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन हॉल होगा। मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो 2 और 3, क्योंकि अपने पैडमास देखा कि यार पैरेंथेसिस तो इसमें नहीं है, उसके बाद एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। और इस केस में मल्टीप्लिकेशन है तो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, और प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 2 मिनट में इसको थोड़ा कोड में लिख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अपन लोग एक शेल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें। क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल, 10 + 2 × 3। ठीक है, 10 + 2 और इंटू में 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको जैसे इंटर करते हैं अपना 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये जो अपनी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ये सॉल्व होगी। तो सब क्या एक्सप्रेशन आएगा, 10 जो अपडेटेड आएगा, 10 प्लस और इसके अलावा ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं अपने पास 16 आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो वही है कि सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे होंगे, एग्जांपल सबसे पहले 3 × 2 किया और अपने पास 1 किया और रिजल्ट जैसे प्रिंट करें 16 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन, एडिशन के पहले अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल जो बेसिक था। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस में चले जाते हैं, पैरेंथेसिस जिसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उस अब क्या होगा, क्या रिजल्ट जैसे जैसे रिजल्ट लिखा हुआ है 10 + 2 × 3। ठीक है, इसको एक बार और लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास वैल्यू लिखी है 10 + 2 और फिर पैरेंथेसिस क्लोज इंटू 3। अब आप खुद ही बताओ इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो वही पैडमास रूल को देखते हैं। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस की जो अंदर वैल्यू होगी वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो अपन वही कर लेते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली इंटर कर देंगे तो अपने पास ये वैल्यू जो है आएगी। ठीक है, अब इससे पहले अपन एक पैरेंथेसिस देखा तो 10 + 2 क्या होता है, 10 + 2 मेरे ख्याल से होता है अपने पास 12। ठीक है, तो 12 उसके बाद ये पैरेंथेसिस तो हट जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते तो अपने पास 36 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है सबसे सेकंड इसमें, क्या रिजल्ट हो गया अपने पास ये सबसे पहले 36 आएगा आंसर, और पहले पैरेंथेसिस जो है सबसे पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन ने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे अपन पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें अपन फुल पैडमास रूल को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, चलो इसको अपन लोग कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं खुद से। क्या हो गया भाई, चलो इसके अंदर अपने डाल लिया और इसको अगर शिफ्ट करके इंटर करते हैं तो अपने पास अब अगर प्रिंट करा लेते हैं किसको, रिजल्ट को, क्योंकि अपने क्या किया एक वेरिएबल बना उसके अंदर ये चीज लिखी है। अब रिजल्ट जैसे लिख के अपन इंटर करेंगे अपने पास आ जाएगा 29। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या रखा है 2 + 3, उसके बाद अपने पास एक्सपोनेंट वैल्यू आ गई, फिर 2 लिखा है, फिर इनटू हो गया और फिर ब्रैकेट के अंदर 4 - 1 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, अपन ने देखा पैडमास के अंदर पी जो है सबसे पहले यानी कि पैरेंथेसिस, तो इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं अपन लोग 2 हो गया, उसके बाद प्लस हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट को अपन लोग लिख लेते हैं, फिर हो गया 2, फिर उसके बाद इनटू और फिर इसके अंदर जो वैल्यू है 4 - 1 कितना होगा, बेसिकली 3 होगा, तो 3 लिख लेते हैं। वापस अगर शिफ्ट करके इंटर करेंगे वही 29 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप रिजल्ट देखते चलो, अगर रिजल्ट गलत आया तो अपन यानी कि इनटू गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा अपने पास एक्सप्रेशन बचा, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अपन देखा पैडमास, पैडमास के अंदर पैरेंथेसिस फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इस चीज में क्या है 2 और 3 एक्सपोनेंट है। ठीक है, यानी कि 2 अपन लोग लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे और 3 का एक्सपोनेंट 2 यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 की पावर 2 कितना होता है भाई, भूल गया क्या, 3 की पावर 2 होता है 3 × 3, तो अपने पास 9 होगा बेसिकली। ठीक है, तो 9 × 3, तो कुछ इस तरह से आप शिफ्ट करके जैसे इंटर करते हैं अपने पास वापस से 29 है, यानी कि अपन एक्सप्रेशन तो गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जोड़ता है एक्सप्रेशन गलत नहीं कर रहा, सही निकल के आ रहा है। उसके अलावा जब ये चीज आ गई तो अपन ने देखा था पैडमास के अंदर पी पैरेंथेसिस फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद हो गया मल्टीपल और डिवीजन। यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे 2 + 27 लिख देंगे। ठीक है, और जैसे ही शिफ्ट एंटर करते हैं अपना 29, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन भी जो है वो अपन ने सॉल्व कर लिया। अब किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन ने पैरेंथेसिस सॉल्व किया यानी कि 4 - 1 3 किया, उसके बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व किया 3 × 2 अपने पास 9 आ गया, उसके बाद स्टेप 3 अपने मल्टीप्लिकेशन किया, ये वाली सीन। ठीक है, ये वाला सीन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 9 × 3 किया तुमने 27 आ गया, और फोर्थ स्टेप में एडिशन कर दिया 27 और 2 का, तो अपने पास 29 आई और एज पर रिजल्ट ये निकल के आ गया। इतना आसान में ठीक भैया। चलिए अब लास्ट में अपन की स्टेप्स जो टेकवे है वो क्या है, पाइथन फॉलो करता है भाई पैडमास रूल को फॉर ऑपरेशन प्रेसिडेंस के लिए, जैसे अपना मैथमेटिक्स के लिए बॉडमास को फॉलो करता है उसे पैडमास को फॉलो करता है। ठीक है, उसके अलावा पैरेंथेसिस जो है ऑलवेज कम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, फिर एड सब्ट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तक आते हैं, इसलिए मैंने आपको यही बताया। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस जो है वो मेक को क्या करते हैं, मोर रीडेबल और बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर ये नहीं रहेंगे अपन मिक्सअप कर देंगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैसी सा नहीं लग रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं इसमें पैरेंथेसिस जो है वो एड अप करते हैं। आया समझ में? ठीक भैया। चलिए, तो ये कुछ चीजें हो गई
जो अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देखा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक था, बट मैंने थोड़ा कोड करके भी दिखाया जिसको आपको भी थोड़ा सा मजा आया। ठीक है, इफ अगर हो पाया तो ये जो पाइथन की जो ये दिख रही ना, बोल सकते हैं ये 2 मिनट, ये जो आपकी नोटबुक दिख रही है जिसके अंदर अपना कोड लिखा हुआ है, उसके अलावा अपने जो है कोड भी करके देखा, ये भी अगर हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट खोलोगे तो आपको कोड एडिटर में ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ी सी आपकी हेल्प करेगा नोट्स को पढ़ने में, और जो मैंने कोड लिखा है वो भी आप थोड़ा सा देख के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हर कमेंट सेक्शन में आप अगर नहीं बता सकते तो आप सिंपली अपना अटेंडेंस जो है वो कर देना। अटेंडेंस के सर से अपना नाम और कौन सी सिटी से आप हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, अब ऑफलाइन क्लास तो नहीं है कि आपकी नाम लगेगा, तो आप आराम से खुद ही जो कमेंट सेक्शन में जो भी आप वीडियो कंप्लीट कर रहे हो, वीडियो कंप्लीट करने के बाद बता देना कि भाई मैंने ये चीज पढ़ी है, तो आप रेगुलर करते जाओ, मुझे पता चल जाएगा ये आपका बच्चा रेगुलर जो है क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे फ्री है तो आप कभी भी आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती हो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।